एक बूढ़े लाचार पिता की कहानी। एक आदमी मंदिर के बाहर एक बूढ़े को हमेशा देखा करता था। वह चुप ही रहता था। वह किसी से भी बात नहीं करता था। जो भी उसे प्रसाद देता था वह चुपचाप ले लिया करता था। वह किसी भी तरह की शिकायत नहीं करता था। वह धन का भी लालच नहीं करता था। जो भी जितना देता था वह ले लेता था। ऐसा लग रहा था वह बूढ़ा आदमी अंदर से बहुत दुखी रहता है, मगर वह किसी से बात भी नहीं करता था। एक दिन मैंने सोचा कि उससे बात की जाए, इसलिए जब मंदिर से प्रसाद बांटते हुए आ रहा था तभी उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन कैसे बात की जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे प्रसाद दिया और थोड़ा धन भी दिया, क्योंकि मुझे लगता था उसके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े आदमी से बात करने में संकोच हो रहा था, इसलिए पास की एक दुकान पर गया। उस दुकान वाले से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता हूँ, शायद उसे इस बारे में पता होगा। वह दुकान वाला बात को सुनता है। वह कहता है कि यह बूढ़ा आदमी बात नहीं करता है, लेकिन मुझे भी लगता है वह बूढ़ा आदमी कुछ सोचता है। शायद वह अपने बीते दिन के बारे में सोचता होगा। इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं पता है। इस तरह उसे बूढ़े आदमी के बारे में पता नहीं चलता है। सोचा कि जब यह बूढ़ा आदमी अपने घर जाएगा तभी कुछ पता चल सकता है, इसलिए मुझे इंतजार करना होगा जब तक यह नहीं जाता है। जब कुछ देर बाद वह जाने लगा तो अब सोचा कि इसके पीछे जाना ही होगा। कुछ समय के बाद देखा कि वह एक झोपड़ी में जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब नजर आती है। वह बूढ़ा आदमी नहीं जानता था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वह बूढ़ा आदमी देखता है कोई तो है जो उसकी झोपड़ी के पास है। वह बाहर आता है। वह देखता है कि मैं उसके यहाँ मैं आया हूँ। वह समझ गया, क्योंकि उसने मुझे मंदिर में कई बार देखा था। वह कहता है कि आप यहाँ पर आए हैं। वह मुझे आदर से बुलाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि यह जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप बाहर खड़े हुए थक गए होंगे। उसके आदर को देखकर बहुत अच्छा लगता है, जबकि उनकी उम्र मुझसे बहुत अधिक है। फिर भी वह यह सब कुछ कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगता है उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ पर अकेले हैं, आपके साथ में कोई नहीं है, उसके बाद बूढ़ा आदमी बताता है उसका एक लड़का था जो कि उसको छोड़ दूर रहने चला गया है। वह अब मुझसे मिलने भी नहीं आता है। शायद उसका दुख मुझे आज भी है, इसलिए मुझे लगता है अब मुझे चुप ही रहना चाहिए। उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद मुझे भी उस बूढ़े आदमी का जीवन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अकेले हैं, चुप हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। उनका दुख वही समझ सकता है जिसको यह दुख होता है। जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद किसी के जीवन में कुछ भी ना रहे। यह कहानी हमें यह कहती है कि हमें साथ में रहना चाहिए। हे गाइस, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें, ताकि रोज नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।